अस्सलाम वालेकुम, मैं तो बस बीमस कोंडा। हमारा आज का टॉपिक है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें क्या स्टोरी है, स्टॉमक विद ए विंडो। तो चलिए हम पढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि स्टॉमक विद ए विंडो क्या स्टोरी है। इन द पाइम यू रीड अबाउट द सोल्जर इन द मार्टिन कार्ल मार्टिन। इस स्टोरी में एक सोल्जर था जिसका नाम मार्टिन था। इन 1822 ही वाज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वाज वेरी हेल्दी। वो बहुत हेल्दी था और 18 ईयर्स ओल्ड था वो। When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Peanut was called to treat him. तो जब वो इंजर्ड हो गया, जब वो ज़ख्मी हुआ, तो क्या डॉक्टर बीमट एक डॉक्टर थे, तो वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसका ट्रीटमेंट उनको करना था। डॉक्टर बीमट क्लीन द वाउंड एंड पुट सम ड्रेसिंग। तो उसने क्या किया कि उसकी जो ज़ख्म थी उसको क्लीन किया और कुछ ड्रेसिंग उसमें डाल दी। आफ्टर 1.5 years, तकरीबन 1.5 साल के बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट द मार्टन वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। तो उसने क्या देखा कि उसकी जो वाउंड थी, ज़ख्म थी, वो हील हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी। सिर्फ एक बात के सिवा एक चीज़ जो थी वो ठीक नहीं हुई थी। हैड ए बिग होल इन हिज स्टमक। उसके स्टमक में एक बहुत बड़ा होल था। द होल वॉज कवर्ड विद लूज फ्लैप ऑफ स्किन। उस पर एक पतली सी चमड़ी थी, लाइक द वाशर इन द फुटबॉल। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप द मार्टिन स्टोमिक पीप इन टू द मार्टिन स्टोमिक। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड आल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टोमिक, पुटिंग ए ट्यूब इन टू द होल। तो आप क्या कर, अगर आप चाहते तो एक पाइप डाल के उसके स्टोमिक में डाल सकते थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो डॉक्टर था वो क्या करा, बहुत बार उसने उसके स्टोमिक में एक पाइप डाल के जो फूड थी वो निकाली हुई है। Dr. Beamer felt that he had found a treasure. Can you guess how much time he spent doing different experiments on the stomach? 9 years. During this time, the Martin grew up and got married. आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि इतने टाइम में जो डॉक्टर बीमर था, उसने उसके जो स्टोमक पे कितने तजर्बे किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो इस दौरान वो जो मार्टिन था वो क्या हुआ, ग्रीव, बड़ा भी हो गया, एंड गॉट मैरिड, हो शादी भी हो गई। एट दैट टाइम द साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड। उस टाइम तक जो साइंसदान थे उनको ये नहीं पता था कि फ़ूड कैसे डाइजेस्ट की जाती है, कैसे होती है। हाउ डज़ द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमक हेल्प्स। जो लिक्विड हमारे स्टोमक में होता है, डाइजेस्टिव जूस जिसे कहते हैं, तो वो फूड को डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्प करता है। डज़ इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड ईट इन सॉफ्ट। क्या वो सिर्फ इस बात में हेल्प होती है कि वो सिर्फ जो फूड होती है उसको गीला और सॉफ्ट करता है, और डज़ इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, क्या वो डाइजेशन में भी मदद करता है। Dr. Bhima took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen to found atoms kept in the glass filled with it. He wanted to see, वो देखना चाहता था कि what would happen, क्या मसला होता है, क्या मामला होता है, to food atoms keep in the glass with a fill। अगर एक जो फूड जो होती है, जो हम खाते हैं, उसमें से कोई हिस्सा उठा के हम अगर एक ग्लास में डाल देंगे, डज इट हेल्प फॉर द मेकिंग, क्या उससे भी जो क्या होगी, जो मतलब ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन। हाँ, तो ग्लास में वुड इट गेट डाइजेस्टेड, क्या वो खुद ही डाइजेस्ट हो सकती है। फॉर दिस ही डिड इन एक्सपेरिमेंट। इस बात के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब, एक ट्यूब के साथ उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही टुक आउट ऑफ द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टोमक। उसने क्या किया कि एक पाइप के ज़रिए स्टोमक में से डाइजेस्टिव जूस जो था वो निकाला। एंड अबाउट 8:30 AM ही पुट 20 टिनी पीसेस ऑफ बॉयल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर ऑफ द जूस। उसने क्या किया, एक ग्लास में 8:30 बजे 10 पीसेज ऑफ बॉयल्ड फिश के 10 पीसेस 10 मिलीलीटर ऑफ जूस में क्या किए, ग्लास में डाल के रख दिए। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द स्टोमक। उसने क्या किया, जितना स्टोमक का टेम्परेचर होता है, अंदर से जितना स्टोमक का टेम्परेचर है उसके बराबर उसने क्या किया कि जो ग्लास में वो जूस और फिश पीसेस डाले हुए थे वो उस टेम्परेचर पे रख दिए, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। when he checked 2 PM, he found that the pieces of fish had dissolved। जब उसने 2 बजे देखा तो क्या हुआ था, 2 PM जब उसने चेक किया तो उसमें क्या हुआ था, जो फिश पीसेस थे वो डिज़ॉल्व हो चुके थे। डॉक्टर बीमर ट्राइड डॉक्टर बीमर ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड। उसने इसी तरह बहुत सारे तजर्बे अलग अलग फूड्स के साथ किए। ही गिव मार्टिन द सेम फूड एट दैट टाइम एंड देन कंपेयर हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर द फूड टू डाइजेस्ट इन द ग्लास इन द मार्टिन स्टोमक। उसने क्या किया, जो फूड वो मार्टिन को दे रहा था वही फूड क्या कर रहा था, एक गिलास में
उसी डाइजेस्टिव जूस के साथ मिला के ग्लास में रख देता था। और उसने इस तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि स्टमक में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लग रहा है और ग्लास में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम, वो टाइम नोट कर रहा था और देख रहा था कि किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। उसने क्या किया, जो ऑब्जर्वेशन थी तो उसने एक टेबल पे रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पे ये टेबल दिया गया हुआ है, जैसे कि फूड आइटम्स जो हैं, टाइम टेकन ऑफ द डाइजेशन फॉर डाइजेशन। यहाँ पे फूड आइटम्स दिए गए हैं। इन द स्टमक कितना टाइम लग रहा है, इन द ग्लास कितना टाइम लग रहा है विद द डाइजेस्टिव जूस। तो जो अनबॉयल्ड मिल्क होता है उसको इन द स्टमक कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स लगते हैं। और जो ग्लास होता है, ग्लास में कितना टाइम लग जाता है, 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स। बॉयल्ड मिल्क जो है, बॉयल्ड मिल्क, उसको स्टमक में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स एंड ग्लास में कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स लग जाते हैं। फुल बॉयल्ड एग जो होता है उसको स्टमक में कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स, जबकि ग्लास में उसको डाइजेस्ट होने में 8 आवर्स लगते हैं। हाउ बॉयल्ड एग 3 आवर्स एंड उसमें कितने ग्लास में हो गया, 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो रहा एग जो होता है बीटन 2 आवर्स एंड 4 आवर्स 15 मिनट्स किसमें, ग्लास में लग जाते हैं। रहा एग जो होता है उसको स्टमक में 1 आवर एंड 30 मिनट्स और ग्लास में कितना टाइम लग जाता है, 4 आवर्स। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो उसने ग्लास में और स्टमक में किए और उनका टाइम नोट किया। जबकि हमने देखा कि स्टमक में जो है उससे कम टाइम लग जाता था, लेकिन ग्लास में डिज़ोल्व होने में, डाइजेस्ट होने में जो स्टमक है उस एज़ कम्पेयर टू स्टमक उससे ज़्यादा टाइम लगता था। थैंक यू। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।